दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पुलिस पर तशद्दुद और हमला करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर थाना गालिब मार्केट में परवेज इलाही समेत 50 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। केस में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई है। एंटी करप्शन अफसर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे की मतन के मुताबिक छापामार टीम पर जलाने की नीयत से पेट्रोल फेंका गया, पथराव किया, डंडों से हमला किया, जबकि चौधरी परवेज इलाही को मौके से फरार करा दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने बहुत अहम बातें रखेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों FIR के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा। इस दौरान रहायश गाह में मौजूद 40 से 50 अफराद ने पथराव और तशद्दुद शुरू कर दिया। छापामार टीम पर पेट्रोल फेंका गया और इस दौरान परवेज इलाही फरार हो गए। FIR में कहा गया है कि छापे के दौरान मजामत पर 19 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। दोस्तों रात के पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब ने करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए चौधरी परवेज इलाही के घर पर कार्रवाई की, जहां पुलिस को मजामत का सामना करना पड़ा। पंजाब पुलिस गेट तोड़कर घर में दाखिल हुई। PTI रहनुमा परवेज इलाही की रिहाइशगाह की जाने आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों को भी मुतबादिल रास्तों से गुजारा गया। दूसरी जानिब एडवोकेट आमिर सईदरा का कहना है कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 6 मई तक अबूरी जमानत दे रखी है। एंटी करप्शन की टीम और पुलिस अदालती अहकामात को हवा में उड़ाना चाहते हैं। दोस्तों परवेज इलाही के घर पर छापे पर फवाद चौधरी ने रद्दमल देते हुए कहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। साबित हुआ के सागदार साद रफीक आजम नजीर तायड की पार्टी में कोई हैसियत नहीं। बहरहाल दोस्तों बिलाखिर अमरीकी साजिश से बनी हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर भी बैठ ही गई। PTI का दावा है कि ये मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहे हैं। गालिबन इसीलिए गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी को अदालत में सियासी गुफ्तगू से मना करते हुए बैठ जाने का कह दिया था। हालांकि वो चीफ जस्टिस को मुज़ाकरात के लिए अपनी तरजीहात बारे एतमाद में लेना चाहते थे। PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए 3 शर्तें रखी है। दोस्तों इनमें से पहली ये कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के लिए कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियां कबल अज़ वक्त तहलील की जाए और जुलाई तक इंतखाबात की तारीख तय की जाए। दूसरी ये कि 2 सूबों में 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम करना होगी। इसके लिए तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का फैसला वापस लिया जाए ताकि हम ऐवान की कार्रवाई में शरीक हो। तीसरी शर्त PTI के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने की है। दोस्तों इस्तीफों का मामला बड़ा दिलचस्प है। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में ही इस्तीफों का ऐलान करके PTI के अरकान ऐवान से नारे लगाते हुए रुखसत हुए थे। PTI का मौक़िफ़ था कि हमारे डिप्टी स्पीकर ने इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी देकर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया था। इस मामले को लेकर PTI अदालत में भी गई तो नौ मुंतखब स्पीकर इस्तीफों के मामले में गैर कानूनी इक़दामात में मसरूफ है, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। दोस्तों दूसरी बार अदालत में ये दरख्वास्त दी गई कि हमारे इस्तीफे किस्तवार नहीं इकट्ठे मंजूर किए जाए। तीसरी दरख्वास्त में कहा गया हमारे इस्तीफे मंजूर न किए जाए। इसी अरसे में मुतअद्दिद खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। इमरान खान 7 नशिस्तों से तनहा उम्मीदवार बने, 6 से कामयाब हुए और 1 से शिकस्त खा गए। जिला मुल्तान की एक नशिस्त जैन कुरैशी ने खाली की, उस पर ज़िमनी इलेक्शन में शाह महमूद की साहबजादी के मुकाबले में अली मूसा गिलानी जीत गए। दोस्तों इसके बाद कौमी असम्बली की दर्जनों खाली नशिस्तों पर इंतखाबी अमल के खिलाफ हुक्म इम्तनाइयों की मूसलाधार बारिशें हो गई। 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ है कि उसके लिए उन्हें साबिक आर्मी चीफ ने उस वक्त मशवरा दिया था जब वो सदर आरिफ अलवी की मौजूदगी में ऐवान सदर में जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले थे। ऐवान सदर में पिछले बरस इमरान और बाजवा की 2 मुलाकातें सदर आरिफ अलवी की सहूलतकारी से मुमकिन हुई थी। दोस्तों हुक्मरान इत्तेहाद वक्त से पहले कौमी और 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करने पर राजी नहीं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म, दीगर वज़रा और अरकान असम्बली ने इस हवाले से कौमी असम्बली में बड़े वाज़ेह अंदाज में अपना मौक़िफ़ ऐवान के सामने रखा, जिससे पहले ये तासुर था कि नून लीग वक्त से पहले असम्बलियां तहलील करने पर आमादा है। गुज़िश्ता सपहर इस तासुर की नफी हो गई। इस्तीफे देकर ऐवान से निकलने से अब तक के एक बरस में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत गिराने के जितने जतन किए वो हवा हुए। यहाँ तक कि मुमैदा कातलाना हमले की कहानी भी हिट नहीं हो सकी। वो इमरान खान इस डब्बा कहानी में हर चंद दिन बाद रंग अमेजी करते हैं, मगर इस हकीकत से वो भी वाकिफ है कि उनकी कहानी उनके अपने दावों के बोझ से दब गई है। दोस्तों बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 11:15 बजे इमरान खान ने अपने 7 प्यादों की बैठक में अगली सुबह की जिस अदालती इनकलाब बारे उन्हें एतमाद में दिया वो सफेद झूठ साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाह महमूद, फवाद चौधरी, शेख रशीद की हालत देखने और बौंतरी गुफ्तगू सुनने वाली थी। एक हल्की फुल्की बड़क अगर सियासी जमातें मुतफिक न हुई तो फिर मामलात ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। मारकर समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। मामलात कैसे चल रहे हैं? जिस 90 रोजा आईनी पाबंदी की 3 रुकनी बेंच मुसलसल दुहाई देता रहा, खुद उस बेंच ने 90 दिन वाली पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। जिन बुनियादी सवालात और तनाजात को मोहब्बतों के जमजम में बहकर नजरअंदाज किया वो गले पड़ गए। दोस्तों जुमेरात की सफर कौमी असम्बली में जो तकारीर हुई उन पर मोहतरज खवातीन और हजरात बस सिर्फ आइन के इस आर्टिकल की निशानदेही करें जो सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इख्तियार देता है। गलत अंदाज में अज खुद नोटिस देने की सिफारिश और फिर अज खुद नोटिस दिए जाने से पैदा
पैदा हुए अदालती बहरान के आगाज से अब तक उन सतूर में अर्ज करता आ रहा हूँ कि 7वें गियर में गाड़ी डाल तो दी है, लेकिन ये जहन में नहीं रखा गया कि सड़कें हमार तो हैं, कहीं हादसा तो नहीं हो जाएगा। जो किरदार 3 रुकनी बेंच ने अपना लिया है वो दस्तूर से मावरा किरदार है। निजाम और सियासत तो जब खाइयों में गिरेंगे सो गिरेंगे, उससे पहले अदालत उस्मा बंद गली में फंस जाएगी। रही सही कसर ऑडियो लीक्स ने पूरी कर दी। फैसलों की बजाय जज बोलने लगे तो मसाइल पैदा होते हैं। दोस्तों यहाँ तो खानदान बोलने लगे थे। 2 टोक अंदाज में वजाहत कर दे कि किसी जज के खानदान की किसी सियासी जमात के कायद से मोहब्बत जुर्म नहीं, ना ही इज्तिमात में शिरकत और देगों पर बैठकर लंगर तकसीम करना गलत है। अलबत्ता जज्बाती फुर्तियों से जज की साख मुतासर होती है। पीटीआई जाली असम्बली में वापसी की ख्वाहिशमंद क्यों है, इम्पोर्टेड हुकूमत से मुज़ाकरात पर मजबूर क्यों, इन दोनों बातों पर मगज खपाने की जरूरत नहीं। दोस्तों ये बदकिस्मती है कि हालिया बाज फैसलों ने पाकिस्तानी निजाम इंसाफ के चेहरे पर बड़ा झूठ मूठ का निकाब भी उतार खींचा है। पिछले 1 साल में जितनी जमानतें पीटीआई के लोगों को मिली और जितने हुक्म इम्तनाई इसकी 75 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ गुज़िश्ता बरस से अब तक ही नहीं, पाकिस्तानी अदलिया ने माजी में भी सियासी मामलात में खुद को उलझाकर अपनी साख तबाह की। खुद 3 रुकनी बेंच के 2 अरकान संगीन इल्जामात की जद में है। एक रुकन सिंध हाईकोर्ट के दिनों से और दूसरे पर यह इल्जाम है कि वो इस्लामाबाद की एक इमारत के मालिकान के वकील रहे और जब उसी इमारत का केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो वो इस बेंच से अलग होने की बजाय बेंच पर बैठकर साबिक मौक़िफ़ के हक में फैसला सुनाने वालों में शामिल थे। दोस्तों खुद बेंच के सरबराह की साहबजादी को पीटीआई के दौर में पैमरा में उनकी तालीमी काबिलियत के बरक्स एक बड़ा मनसब दिया गया, जिससे पिछले बरस वो इस वक्त मुस्ताफी हुई। जब कासिम सूरी वाली रूलिंग पर अज खुद नोटिस हुआ, मुनासिब होता अगर जो तमाशे लगे ये ना लग पाते, लेकिन क्या कीजिए, सच्चियां मोहब्बत इजहार और अमल की मुतकाजी होती है। बहरहाल चंद रोज कबल समाज मुलतवी करने से कबल जो बातें कही गई, काश उन्हें पहले मद्देनजर रख लिया जाता। दोस्तों अब तो सूरत-ए-हाल ये है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, समात मुलतवी। कड़वा सच यही है कि अदालत, सिविल, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दूसरों को सियासत से दामन बचा कर ही रखना चाहिए। सियासी अमल बंदूक के अदालती ड्रावे से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये सियासतदानों के झमीले हैं, वो जाने और उनका काम। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब राखा।